दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 13 वीडियो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंपोजिट फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन हमने करना है। जो पहले मैंने 10 पार्ट बताए थे वो बेसिक पार्ट्स बताए थे, बेसिक फंक्शन बताए थे। उनमें से जो फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट पार्ट के अंदर बेसिक रूल्स, रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स बता रखे हैं। उनको आप उन प्रॉपर्टी को याद करना, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप इन वीडियो को देखना। ये जो 13 वीडियो है, जो 11, 12, 13, ये ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएशन इसका कैसे करते हैं, इसकी मैंने 11 पार्ट में एक कंपोजिट फंक्शन की, जो ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन है उसकी 6 प्रॉपर्टियों को डिफाइन किया है। उन 6 प्रॉपर्टियों को आप कॉपी में राइट डाउन करना और उसको समझना, एनालिसिस करना, तब आप क्वेश्चन पे आना। अब जो हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कंपोजिट फंक्शन का, इसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन समझाए हुए हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले मैंने इसको चेन रूल के माध्यम से समझाया है, फिर इसको डायरेक्ट मेथड से, सेकंड वाले को भी चेन रूल के पहले, फिर उसके बाद डायरेक्ट मेथड से। पहले क्या है, y जो फंक्शन दे रखा है कोट p x q ये दे रखा है। अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्या करना है, ये जो कोट p है ना, तो ये सारे की पावर है। पहले आप इन्हें इस कंसेप्ट को समझना है। देखो मेरी बात सुनो, अगर ऐसे लिखा हुआ है, मान लो मैंने ऐसे लिखा कोस स्केयर x, तो कोस स्केयर x का मतलब होता है कि कोस x का स्केयर, यानी कि ये होता है इसका मीनिंग। यानी कि कोस की पावर अगर यहां दे रखी है तो इसका मतलब स्केयर होता है। यानी कि एंगल की पावर नहीं दे रखी, एंगल को नहीं टच करना। इस कोस की पावर दे रखी है कोस स्केयर एक्स, एक्स अलग है इंडिविजुअल, यानी कि इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूं। इसी तरह से कोट पी एक्स क्यू है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं कोट एक्स क्यू की पावर पी, यानी कि ये पावर है। यहाँ पे जो कोट की यहाँ लिखी हुई है ये पावर है, ये पावर लिखी जाएगी ऊपर। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। अब पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, फिर मैंने ये जो अंदर वाली जो इसकी फंक्शन है इसको मैंने यू कंसीडर कर लिया। इसको अंदर यू कंसीडर किया मैंने, इसको इसको यू कंसीडर किया है। अब मेरे लिए एक तो फंक्शन ये हो गया, और दूसरा फंक्शन मेरे लिए इसकी जगह मैं यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो दूसरा फंक्शन मेरे पास ये होगा। यानी पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी डेरिवेटिव करूंगा, फिर सेकंड नंबर पे मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। और उससे पहले भी क्या करूंगा, जो ये एक्स क्यू है ना, इसको मैं वी कंसिडर कर लूंगा, यानी कि इसमें 3 फंक्शन बना लूंगा, यानी कि वी इज इक्वल टू एक्स क्यू। और जो ये कन्वर्ट होकर आ जाएगा ना, फिर दोबारा यू जो दोबारा कन्वर्ट होकर आ जाएगा वो आ जाएगा कोट वी आ जाएगा ये, ठीक है ना। यू का वी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप इसको समझो, क्योंकि मैंने ये यू कंसीडर किया था, तो यू के प्लेस, यू को जो मैंने ये पुट किया था, ये माना था, ये अज्यूम किया था, तो यू यहाँ पुट कर दूंगा। तो यू पुट करने के बाद वाई की वैल्यू ये आ गई, ये वाली आ गई, तो इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू यू। डी वाई वाई में डी यू, पी आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाती है होती है, ये ऐसे कैसे, और पावर में से एक कम हो जाता होता है। ये मैंने इसको सोल्व करके लिख लिया, ठीक है। अब आप ये सोल्व हो गया। अब इसके बाद आप यू इज इक्वल टू जो कोट वी बना है, क्योंकि मैंने एक्स क्यू को भी एज्यूम कर लिया है वी के बराबर, इसलिए मैंने एक्स क्यू को, एक्स की पावर जो क्यू है उसको मैंने वी पुट कर दिया इसके प्लेस पे यहाँ पे, तो वो यू इज इक्वल टू कोट वी हो गया। अब मैंने यू इज इक्वल टू कोट वी लिया। अब मैंने यू का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू वी, यानी कि v के रिस्पेक्ट में मैंने डेरिवेटिव किया। डी यू बाई में डी वी इज इक्वल टू कोट v का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्केयर v, यानी माइनस कोसिकेंट स्केयर v। ये मेरा सेकंड हो गया, ठीक है। और जो थर्ड, अब इसका करोगे आप डेरिवेटिव, इसका विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, डी वी बाई में डी एक्स इज इक्वल टू क्यू आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाती होती है, और पावर में से एक कम हो जाता होता है, यानी कि ये इसका थर्ड डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। 3 डेरिवेटिव हो गया मेरे पास, एक मेरे पास डेरिवेटिव ये हो गया, एक मेरे पास डेरिवेटिव ये हो गया, और एक डेरिवेटिव ये हो गया। अब चेन रूल क्या कहता है, डी वाई वाई में डी एक्स कैसे आएगा, डी वाई वाई में डी यू मल्टीप्लाई वाई में डी यू वाई में डी वी मल्टीप्लाई वाई में डी वी वाई में डी एक्स। अब इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू क्या आई थी आपके पास, ये वाली वैल्यू आई थी, ये वाली p इंटू में u, और इसकी पावर p माइनस में 1। पहले यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर लेना, ये u की वैल्यू, ये वाली यहाँ वैल्यू पुट करके फिर यहाँ पे पुट करनी है, देखो मैंने कर रखी है। यानी कि u के प्लेस पे जो x की वैल्यू है, वो ये जो x में वेरिएबल है वो सारा का सारा पुट करना है, ऐसे कैसे। तो यहाँ मैंने पुट कर लिया, यानी p इंटू में u आना था ना, तो u की वैल्यू क्या है ये, तो मैंने वो पहले पुट कर ली, और p माइनस में 1 वो तो था ही था यहाँ पे, ठीक है। ये तो वैल्यू आ गई इसकी। फिर डी यू बाई में डी वी, डी यू बाई में डी वी की वैल्यू ये है, तो पहले यहाँ v की वैल्यू पुट कर लेना। v की वैल्यू क्या है, x की पावर q, तो v के स्थान पर x की पावर q पुट करके फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, यानी कि इसके प्लेस पे a, इसके प्लेस पे यहाँ पे a, यहाँ पे, ठीक है, वो मैंने पुट कर दी। फिर dv बाई में dx, dv बाई में dx ऑलरेडी x में फंक्शन है, तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, यानी कि तीनों की वैल्यू, इसकी, इसकी और इसकी, तीनों की वैल्यू पुट कर ली। आप इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, देखो मेरी बात सुनो, इसकी वैल्यू तो हमेशा x में आएगी लास्ट वाले की, क्योंकि वो x का ही फंक्शन होगा। जो मिड वाली दोनों वैल्यू आएंगी ना, जिसका डेरिवेटिव करके आप आओगे,
उनकी वैल्यू इसकी u में वैल्यू होगी और इसकी v में वैल्यू होगी। तो u वाले की जो वैल्यू होगी उसमें पहले u की वैल्यू पुट करके x में जो है यानी कि इसको तो वहां पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है ये du y में dv। अब du y में dv की वैल्यू v में आई थी तो पहले v को जो वैल्यू है वो उसकी यहाँ पुट कर दो इसकी, तो इसमें फंक्शन में पुट करना है यानी कि तो हमारा वो dy y में dx होगा। इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन, एक ये और एक ये आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई और इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व करते हैं। y इज इक्वल टू कोट x q और इसकी पावर p। मैंने आपको बता दिया यहाँ p होगा तो वो पावर में लिखा जाता है। अब इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप पहले p को आगे ले आओगे, पावर को आगे ले आए, पावर में से ये ऐसे कैसे लिखा, पावर में से एक कम हो गया, माइनस हो गया, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि डी वाई में डी एक्स ऑफ दिस मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव करेंगे, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, p इंटू में कोट एक्स क्यू और इसकी पावर p माइनस में 1। इसका डेरिवेटिव करोगे तो कोट एक्स क्यू का डेरिवेटिव करोगे, कोट एक्स का क्या होता था, माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स, वही होता था। तो मैंने इसकी जगह माइनस कोसिकेंट एक्स की जगह जो भी हो हम वही का वही ऐसे कैसे लगा देंगे, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लगा देंगे, वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये पता होना चाहिए कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स ही होता है। तो उसकी जगह हम वही लगा देंगे जो एंगल साथ में होगा, वही एंगल का एंगल यहाँ लगा देंगे यानी कि एक्स की पावर क्यू लगा देंगे। फिर फर्दर इसका डेरिवेटिव फिर करेंगे यानी कि इस एंगल का, यानी कि डी वाई वाई में डी एक्स ऑफ इसका, ये अगले स्टेप में करेंगे। फिर मैंने ये ऐसे कैसे लिखा, फिर मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा, और इसका जब डेरिवेटिव करूंगा इसका तो q पावर आगे आ जाती होती है और q पावर में से एक कम हो जाता होता है। तो ये डेरिवेटिव का नियम है, देखो मैंने ये भी बता रखा है, x की पावर n का डेरिवेटिव करना है तो n आगे आ जाएगा तो n में से और एक कम हो जाता है, ये डेरिवेटिव का नियम होता है। तो q आगे आ गया, q और x ऐसे कैसे, और q की पावर में से एक कम हो गया तो ये इसके साथ आ गया, ये तीनों मल्टीप्लाई बाय में हो गए यानी डॉट में हो गए तीनों, ये ठीक है। तो यही आंसर डायरेक्ट मेथड से आया है, यही आंसर आपका चेन रूल से आया है। इसमें केवल 3 फंक्शन हो गए थे, आप इस चीज को बड़े ध्यान से देखना और अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, कहीं पर भी कोई माइनर मिस्टेक आपकी ना हो। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस में कोट एक्स, ये दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस अंदर वाले को कंसीडर कर लो u, आपने इसको u कंसीडर कर लिया, u कंसीडर कर लिया। जैसे ही आपने इसको u कंसीडर किया तो ये u यहाँ पुट कर दो इसके प्लेस पे, तो y इज इक्वल टू रूट u हो गया, और रूट u को मैं लिख सकता हूँ पावर 1/2 यानी कि u की पावर 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू यू। फर्स्ट नंबर पे इसको सोल्व करना है और सेकंड नंबर पे आपने इसको सोल्व करना है, इसको सेकंड नंबर पे आपको सोल्व करना है, ठीक है। डेरिवेटिव करना है यानी कि इसका y इज इक्वल टू दिस है तो इसका डेरिवेटिव करोगे, पावर 1/2 आगे आ जाएगी, u 1/2 में से एक कम हुआ तो हाफ पावर माइनस की हो जाएगी, नीचे आके वो रूट में हो जाएगा यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ये आ जाएगा मेरे पास। अब इसका डेरिवेटिव करो du में dx, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और कोट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, यानी कि इसका डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, वो 0 मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। अब ये आगे du में dx और ये आगे dy में du। चेन रूल में क्या कहता है, ये चेन रूल का मेथड है, dy में dx इज इक्वल टू होता है dy में du डॉट du में dx। अब इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करोगे और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करोगे। पहले उससे पहले आप u की वैल्यू जो x की वैल्यू है वो पुट कर लोगे, x में जो वैल्यू है u के प्लेस पे ये वाली वैल्यू इसमें पुट करके फिर यहाँ पुट करनी है, यानी कि यहाँ पुट करनी है, समझ में आ गई बात। तो ये वाली वैल्यू मैंने उठा के यहाँ लिखी, यहाँ लिखी, और ये जो u था, u की वैल्यू मैंने वो इसके प्लेस पे लिख दी थी, और ऊपर जो इसके साथ में मल्टीप्लाई है डी वाई में dx वो क्या है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, वो मैंने यहाँ लिख दी कोसिकेंट स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड से हमें क्या करना है, इसको डायरेक्ट मेथड से बता देता हूँ। y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस में कोट एक्स, ये दे रखा है, इज ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर हाफ लिख सकता हूँ, मैंने इसकी पावर हाफ लिख दी, ये लिख दी मैंने इसकी पावर हाफ। अब रूल क्या कहता है, मैंने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है क्योंकि इसमें x वेरिएबल है, तो डी वाई वाई में dx इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई इनटू में 1 प्लस में कोट एक्स, और पावर में से एक कम हो जाता होता है, पावर में से एक कम हो जाता है तो पावर में से एक कम हुआ यहाँ पे, तो और फिर अंदर वाले का डी डी एक्स यहाँ पे आपने लिखना है डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस में कोट एक्स, ये आगे लिखना है, यानी इसका डेरिवेटिव फिर आगे करना है, वो आपने लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब 1/2 ऐसे कैसे, इसकी पावर 1/2 में से 1 गई यानी 1 गया तो माइनस 1/2 बचेगा, और इसका जब डेरिवेटिव करोगे आप 1 का 0 हो जाएगा और कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स यानी कि इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो ये जो पावर है 1/2 वो नीचे चली जाएगी क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगी और रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, इतना 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 ये हो जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस में कोट एक्स, और ये साथ में मल्टीप्लिकेशन में है जो कि ऊपर आएगा। ये डायरेक्ट मेथड से मेरा वही आंसर आया और मेरा चेन मेथड से भी वही, चेन रूल से भी वही आंसर आया, यानी कि जो चेन मेथड है और डायरेक्ट मेथड है दोनों से आंसर सेम आता है।
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंप्लीमेंट करते हो। लेकिन मेरी ये आपसे सजेशन है कि पहले आप जब तक आप इसको पूरे चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर लेते, अच्छे से नहीं कर लेते, तो दोनों मेथड को लगाने की कोशिश करना। क्या पता कई बार कौन सा मेथड आपके बेस्ट समझ में आ जाए और किस मेथड का आप यूटिलाइजेशन अच्छे से कर दो। तो आप ये मत सोचना कि मैं इस मेथड को ही अडोप्ट करूंगा, केवल सिंगल को। आप दोनों मेथड्स को साथ के साथ लेके चलो, और जब आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, जब आप इसकी पूरे चैप्टर की पूरे कंप्लीट अच्छे से कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो उसके बाद आप किसी भी मेथड को अडोप्ट कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो वीडियो है आपका, जो मैंने इसमें समझाया डिफरेंशिएशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन को, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए, एनआईएस बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, अदर प्राइवेट बोर्ड के लिए और अदर सेंट्रल बोर्ड के लिए, जितने भी बोर्ड बने हुए हैं उसमें अगर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है तो वो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।